हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेदास इंस्टीट्यूट थिंक सक्सेस। इसके अंदर में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2012 से लेकर 2023 तक सीजीपीएससी प्री में जो पेपर्स आए थे, तो उनके सॉल्यूशंस क्या हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं और हमेशा लोगों ने ये कहा भी है कि जब भी आप तैयारी करो तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उन्हें आपको देखना है, जिससे कि आपको एक जिस्ट मिल जाता है कि किस तरह का पेपर जो है वो आने वाला है। ठीक, तो 2012 से मतलब 10 साल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 10 से 11 साल के पेपर्स जो है हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। आपको टॉपिक्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी मिलेंगी, इनके एनालिसिस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, कि पूरा पेपर होने के बाद में हमें पता होना चाहिए कि हाँ यार किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज दी माधवी मुदगल एसोसिएटेड। आपको बताना है कि माधवी मुदगल जो है वो निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा उड़ीसी। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं डांसेस, ये सारे के सारे हैं आपके क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल, ठीक है, तो ये पूरे क्लासिकल डांसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ घूमर कोई क्लासिकल डांस नहीं है, बाकी चारों जो है ये आपके क्लासिकल डांस है। अब कौन सा क्लासिकल डांस जो है वो किस स्टेट को बिलोंग करता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कथकली की बात करें तो ये है आपका केरला को बिलोंग करता है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है। उड़ीसी जो है ये उड़ीसा को बिलोंग करेगा और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु को बिलोंग करता है। ठीक है, इसके अलावा मणिपुरी डांस जो है ये मणिपुर को बिलोंग करता है। सत्रिय डांस असम को बिलोंग करता है। मोहिनी अट्टम की बात करें अगेन तो ये केरला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ऐसे आपको ना सारे जितने भी हैं यहाँ पे क्लासिकल डांसेस ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माधवी मुदगल की अगर बात की जाए तो ये एक उड़ीसी डांस की बहुत फेमस डांसर है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और डांस लिख लेंगे, कुचिपुड़ी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुचिपुड़ी डांस की अगर बात की जाए तो ये आपका रहेगा आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो 2012 में जो हमारा जीएस का पेपर हुआ था, ठीक है, तो जीएस के पेपर में कौन से क्वेश्चंस आए थे हम उन्हें देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सेंट प्रपाउंडेड द अद्वैतवाद। शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, चैतन्य, नन ऑफ दीज। हिंदी में देखें तो किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। शंकराचार्य ने, रामानंद ने, कबीर ने या फिर चैतन्य ने। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा। अद्वैतवाद के जो, एक मिनट, अद्वैतवाद का जिन्होंने प्रतिपादन किया उनका नाम था शंकराचार्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या आंसर रहेगा, शंकराचार्य। ऐसे ही आपको बाकी भी जो है वो मालूम होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए, सारे नहीं भी रहेंगे तो चल जाएगा। जैसे कि कई बार पतंजलि का भी पूछा जाता है, तो इन्होंने प्रतिपादन किया था योग का। वैसे ही मुनि, गौतम मुनि, न्याय, न्याय फिलॉसफी। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य जी की बात की जाए तो विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, ये चीज। माधवाचार्य की बात की जाए तो द्वैतवाद, माधवाचार्य यहाँ पे लिख देती हूँ। माधवाचार्य की बात की जाए तो द्वैतवाद। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और साथ में माधवाचार्य। तो शंकराचार्य ने जिसका प्रतिपादन किया वो था अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का था विशिष्ट अद्वैतवाद और माधवाचार्य का था द्वैतवाद। ठीक है, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये बाकी जो है योग, न्याय, तो ये सबको भी पूछा जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है।
चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, द स्टेट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द दंडकारण्य प्रोजेक्ट्स आर। आपको बताना है कि दंडकारण्य प्रोजेक्ट के अंदर में कौन कौन से स्टेट्स जो है ये इंक्लूड किए गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर में, जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर मैं इस शब्द की बात करूं दंडकारण्य, ठीक है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साउथ वाला जो एरिया, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर छत्तीसगढ़ तो आएगा ही आएगा। तो भैया ये तो ऐसे ही हट गए, आपके आंसर क्या बचा, सी। ठीक है, तो इसके अंदर में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ में तेलंगाना को भी आप ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे, तेलंगाना को। ठीक है, तो ये चारों ही स्टेट्स इंक्लूड है आपके दंडकारण्य प्रोजेक्ट के अंदर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। पहले क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में इसके एनालिसिस भी लेके आएंगे कि हाँ हमने 2012 का पेपर ये देखा था, तो इसमें ये क्वेश्चंस जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, और बहुत जगह पे ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे के भी पेपर्स में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम द इंडस वैली। अगर हिंदी में देखें तो कौन सी पर्वतमाला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? धौलाधार, महा हिमालय, पीर पांजल, शिवालिक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, देख लेते हैं। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज जो है ये आपके कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से क्या करती हैं, अलग करती है ये। ठीक है, अगर मैं रेंज की बात करूं, हिमालय में जो रेंजेस हैं आपके माउंटेन रेंजेस, ठीक है, तो उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ट्रांस हिमालय, एक होता है आपका ग्रेटर हिमालय, या जिसे हम कहते हैं हिमाद्री, एक होता है आपका लेसर हिमालय, हिमाचल प्रदेश आता है जिसके अंतर्गत हिमाचल। ठीक है, और एक रहेगा आपका शिवालिक्स। डिटेलिंग में अभी नहीं जा सकते क्योंकि 100 क्वेश्चंस है यहाँ पे करने को। ठीक है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को देखने हैं। तो पर्वतमाला पूछ रहा है अलग क्या कौन करती है, तो आप क्या बोलेंगे, महान हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालयास। नेक्स्ट है यहाँ पे, द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम फाउंड इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में सबसे पुराना चट्टान प्रणाली कौन सी है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, डेक्कन ट्रैप्स, कडप्पा, विंध्यांस, आर्कियंस या फिर द्रविडियंस। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है आंसर। तो जब भी देखिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, तो जैसे ही क्वेश्चन आए अपने आप में एनालिसिस करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर ट्राई करो कि उसको हम मैच कर सकें कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो भारत में पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानों की अगर बात की जाए तो वो होती है आपकी आर्कियन प्रणाली की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन सिस्टम, आर्कियन रॉक्स, ठीक, जो कि क्या है, सबसे पुरानी रॉक्स हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ बात हो रही है ब्रिक्स समिट की। ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपका 2012 का है, तो उस साल में जो ब्रिक्स समिट हुआ था तो उसको पूछ रहा है कि वो ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ था। ठीक, ये चीज, इसीलिए ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे ये क्वेश्चन है हमारे करेंट अफेयर्स से रिलेटेड। ओके, किससे रिलेटेड है ये, करेंट अफेयर्स से। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे तो इसका आंसर रहेगा आपका डर्बन, लेकिन ब्रिक के ऊपर में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए जितनी भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स के अंदर में कितने नेशन आ रहे हैं आपके, 5 नेशंस। ठीक है, ये कब बना था, तो ब्रिक्स जो है सबसे पहले 2009 में फॉर्म किया गया था। 2009 में इसमें सिर्फ 4 ही नेशंस थे जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाले नेशंस थे, जैसे बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। 2009 के बाद में 2010 में आपका साउथ अफ्रीका जो है ये भी इसमें ज्वाइन कर गया। ठीक है, तो ये बन गया ब्रिक्स। इसके बाद में अगर बात की जाए तो 2024 में इसमें 4 से 5 और नेशंस जो हैं वो आपके जुड़ गए। ठीक है, तो ये कौन कौन से नेशन जुड़े हैं, तो इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान। ठीक है,
तो ये जो 4 थे ये आपके 2024 में ऐड किए गए, ये 4 नेशंस अलग से, ठीक है। तो ब्रिक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस चीज में कि ब्रिक्स के बारे में, ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूज जो है वो पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस समय का है, उस समय डर्बन में आपका समिट जो है ये किया गया था, है ना। लेकिन अभी के लिए ब्रिक्स के बारे में जो है सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who are the 2 actors जिन्हें जॉइंटली अवार्ड किया गया एज द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स, ठीक है। वे 2 अभिनेता कौन है जिन्हें संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है यहाँ पे दिया गया है? अन्नू कपूर एंड इरफान खान, अन्नू कपूर एंड विक्रम गोखले, इरफान खान विक्रम गोखले, शिवाजी पाटिल एंड इरफान खान, शिवाजी पाटिल एंड अन्नू कपूर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। अगेन द सेम थिंग, अगर बात की जाए तो ये फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इस साल बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, हाईफाई अवार्ड, ऑस्कर्स किसको मिले, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो वहीं से आएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स का है इसलिए हम आगे इसको स्विच कर लेते हैं। एनालिसिस में ये चीज ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स से जितने भी महत्वपूर्ण आपके समिट्स होते हैं वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा जितने भी अवार्ड्स हैं, तो किसे अवार्ड मिला है, बाबा साहेब फाल्के अवार्ड इस बार का किसको मिला, ये सारी चीजें जो है ना स्टूडेंट्स, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, who has been recently appointed again as the captain of the India women cricket team। ये क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो है कि किसे नियुक्त किया गया है। तो उस समय जब ये 2012 की बात की जा रही तो हरमनप्रीत कौर जो है ये थी, ठीक है। ऐसे तो उस समय जो क्रिकेट टीम की कप्तान थी ये। अगेन करंट अफेयर्स क्या क्या याद रखना है, स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्रिकेट के कैप्टन मेल और फीमेल, वो चीज अभी तक जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं, ठीक है, जैसे कि इस साल की बात की जाए तो ओलंपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मनु भाकर काफी न्यूज में रही, तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, वहीं से प्रश्न बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगेन मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है, ठीक। तो हिंदी में पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं। तो कॉस्मोलॉजी किसको कहते हैं, इकोलॉजी किसकी स्टडी है, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी, ठीक है। आपको बताना है कि ये किसकी स्टडी कौन सी है। यहाँ पर ये देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी मतलब स्टडीज ऑफ कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स, ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण की पढ़ाई। वैसी बात की जाए अगर एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी में आ जाता है आपका स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ये चीज आएगा। न्यूरोलॉजी में आ जाएगा स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, और पोमोलॉजी मतलब स्टूडेंट ऑफ फ्रूट्स, नहीं सॉरी स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ये चीज, ठीक है। मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया, आंसर होना चाहिए 3 5 1 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2। तो देखते हैं यहाँ पे किसी में 3 5 1 4 2 है कि नहीं है। ओके 3 5 1 4 2 यस, ई में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई। तो ग्रुप ऑफ स्टडीज जितनी भी है साइंस के अंदर का ये पार्ट होता है, इन्वेंशन, डिस्कवरीज और कौन सी स्टडी को क्या बोला जाता है। तो कई बार चांस है कि ऐसे वाले प्रश्न जो है वो बनते हैं साइंस में से। आगे बात करते हैं, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है परम जो है वो क्या है। अगर बात की जाए उस समय ना, तो उस समय इसको विलोपित कर दिया गया था, लेकिन परम का एक एग्जाम्पल पूछे कि एक्चुअली परम है क्या, तो आप क्या बोलोगे, वो एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। परम क्या है, सुपर कंप्यूटर है। परम की पूरी सीरीज आती है ना। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो परम का फुल फॉर्म होता है पैरेलल मशीन्स। तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, हमारे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जिसे नाम क्या दिया गया था, परम,
ये चीज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। आपको पूछ रहा है कि बताइए कि संविधान में निम्नलिखित में से ऐसे कौन सा भाग है जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता। नए राज्यों का निर्माण, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, संघ या राज्यों की आधिकारिक भाषा, कोरम का प्रावधान या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं बहुमत की तो बहुमत आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले तो लिखा हुआ है क्या, साधारण या जिसे हम कहते हैं सिंपल बहुमत। ठीक है, दूसरा होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तीसरी जो है वो भी स्पेशल मेजॉरिटी ही रहेगी, है ना, स्पेशल बहुमत ही माना जाता है, लेकिन उसके साथ ही क्या बोलते हैं कि कम से कम आधे राज्यों की अनुमति की भी जरूरत है। ठीक है, रेटिफिकेशन जिसको कहते हैं कि आधे से ज्यादा राज्य भी अगर उस चीज पे मानेंगे तो ही उन चीजों को बदली जा सकती है। यहाँ आपको प्रश्न पूछ रहा है कि साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता, आपको बताना है कौन सा नहीं किया जा सकता। भैया नए राज्य का निर्माण बिल्कुल किया जा सकता है, संघ राज्यों की आधिकारिक भाषा पे बिल्कुल किया जा सकता है, कोरम का प्रावधान भी किया जा सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये हमेशा थर्ड वाले पार्ट से होगा, मतलब स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, साथ में आधे से ज्यादा राज्यों का रेटिफिकेशन भी जरूरी है, अनुमति भी जरूरी है, उसके बाद ही इलेक्शन प्रोसीजर्स जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ख, बी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। अ पर्सन विल लूज हिज सिटीजनशिप इफ। आपको ये बताना है कि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता कब खो देगा। ठीक, 4 ऑप्शंस दिए, पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ फिर हिंदी में पढ़ती हूँ। कि वॉलेंटरीली सरेंडर्स हिज सिटीजनशिप, गवर्नमेंट विड्रॉज हिज सिटीजनशिप, वॉलेंटरीली एक्सेप्ट सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए गए हैं 5, यही है, आपको बताना है कि इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा। तो सिटीजनशिप कैसे जा सकती है, पहला वह स्वेच्छा से अपनी नागरिकता वापस ले ले, यस खुद से ही ले ले। दूसरा, सरकार उसकी नागरिकता वापस कर दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये कब होता है, खास करके जब अगर आपने फ्रॉड किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया, तो उस समय भी आपकी सिटीजनशिप चली जाती है। तीसरा, अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर स्वीकार कर ली है तो ऑटोमेटिकली आपकी इस भारत देश की जो नागरिकता रहेगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, दोनों में से कुछ एक ऐसा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, तो इसीलिए आपकी अगर इंडियन सिटीजनशिप है तो आप दुनिया में किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, ऐसा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, डी, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन, सॉरी ये जो तीनों ही ऑप्शंस हैं ये पूरी तरह से करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अगेन बाकी के 50 क्वेश्चंस को हम करेंगे ऐसे। ठीक है, तो 2012 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर्स जो है यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने वेदास इंस्टीट्यूट के ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर में बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्सेज भी बने हुए हैं, इनफैक्ट फ्री में काफी सारी चीजें हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं, फ्री मटेरियल्स। ठीक है, आप उन्हें भी देख सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। चलिए, टू whom does the president of India submit its resignation? Vice President, Chief Justice, Speaker of the Lok Sabha, Prime Minister and the Chief Election Commissioner. आपको पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है ये किसे सौंपते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो वे अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके अलावा जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे या फिर चुनाव आयुक्त रहेंगे या फिर आपके प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये लोग अपनी जो त्याग पत्र रहता है वो राष्ट्रपति को देते हैं। अब राष्ट्रपति किसको देंगे, तो वो देंगे उपराष्ट्रपति। अब जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं यही कौन होते हैं, आपके राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान देने लायक चीज। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो ये राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, ये रिवर्स में चलता है दोनों चीज। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। आपको बताना है कि 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले भारत में
पंचायती राज की शुरुआत जो है वो किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके नागौर राजस्थान, राजमुंदड़ी, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश या पुणे महाराष्ट्र। बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे स्टूडेंट्स उस टाइम पे, है ना। ये बात तो है। तो आंसर रहेगा आपका नागौर छत्तीसगढ़। ठीक है, सॉरी राजस्थान, नॉट छत्तीसगढ़, नागौर राजस्थान। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स की 2 अक्टूबर 1959 की बात की जा रही है। इस समय पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, लेकिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो इस समय नहीं दिया गया था। संवैधानिक दर्जा जो है स्टूडेंट्स वो 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत दिया गया और पूरी तरह से रेगुलेट किया गया कि पंचायत क्या होंगे, उनके पावर्स क्या होंगे, उनके क्या रेगुलेशंस होंगे, सारी चीजों को ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों ही डेट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायत राज से रिलेटेड, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत जो पंचायती राज सिस्टम की हुई थी ये आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who decides the disputes regarding the elections of the vice president in India? आपको बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, चुनाव से रिलेटेड कोई भी विवाद होगा, तो इसका फैसला कौन करेगा? तो बात करें वाइस प्रेसिडेंट की या प्रेसिडेंट की भी अगर चुनाव से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है तो ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसके पास ही अधिकार है कि वो इस चीज को क्या करेगा, देखेगा। ठीक है, कि विवाद का फैसला जो है वो सुनाएगा और देगा जो भी है। ठीक है, ऐसे तो भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड विवादों का फैसला जो है ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। ओके, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मैच करना है अगेन आपको। ठीक है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश जो है, यहाँ के लोकल राजवंश, ठीक है, उनका नाम दिया है और कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं। तो आपको इन्हें मैच करना है बस कि इसमें क्या आंसर जो है वो सही होगा, ऐसा। ठीक है, अब देखिए राजश्री तुल्य की बात की जाए तो यहाँ इसके शासक थे भीमसेन। कौन थे? भीमसेन। शरभपुरिया के थे प्रसन्नमात। ठीक है, पांडुवंश की बात की जाए तो पांडुवंश में थे आपके महाशिवगुप्त बालर्जुन। ठीक है, और नल वंश की बात की जाए तो ये रहेंगे आपके भवदत्ती वर्मन, ऐसा। ठीक है, मतलब आपका आंसर जो है वो होना चाहिए ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से क्या समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आपको सीजीपीएससी का एग्जाम निकालना है हिस्ट्री में, लोकल राजाओं को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो ये राजा दिए गए, शासक दिए ना, ये शासक जो है ये उनके फाउंडर्स नहीं है। ठीक है, उन्होंने इन डायनेस्टीज को फाउंड नहीं किया है, लेकिन इन्होंने इस डायनेस्टी का नाम जो है ना वो बहुत रोशन किया। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको प्राचीन राजवंश पता होने चाहिए और ये महत्वपूर्ण शासक कौन से रहे। फाउंडर्स भी ऑब्वियसली कई बार आपको फाउंडर्स के हिसाब से भी मैच द फॉलोइंग्स जो है वो पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इतनी चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है और सबके ना 3-3 4-4 ही आपको पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपके यही राजवंश है। एकदम टफ करता है, कभी पेपर को बहुत टफ कर देगा ना तभी कुछ अलग पूछेगा, नहीं तो जनरली इन्हीं 4-5 में घुमाता रहेगा। ये 4 हो गए, इनके अलावा कल्चुरीज को आप याद कर लीजिए, मराठा याद कर लीजिए, ब्रिटिश याद कर लीजिए, बस। ठीक है, ये चीज शुंग वंश ये सब उतना उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चुरी रूलर्स रूल्ड फ्रॉम रतनपुर। अब देखिए अगर कल्चुरी राजाओं की यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, अगर हम कल्चुरीज की भी अगर बात करें तो एमपी के थे ये मेनली। बाद में इन्होंने रतनपुर में अपना मतलब राज्य स्थापित किया, धीरे से ये रायपुर आए, ऐसा इनकी पूरी हिस्ट्री है ना। एक हाथ क्लास में अगर समय मिलता है तो मैं कल्चुरी पूरा समझा दूंगी आपको डिटेल में। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि रतनपुर से कौन कौन से ऐसे कल्चुरी शासक थे जिन्होंने राज किया। ठीक है, तो क्या रहेगा भैया, और किस तरह से किया है ये भी पूछ रहा है, मतलब कि आपको क्रोनोलॉजी जो है वो बताना है एक्चुअली। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा सबसे पहले जाजल्यदेव प्रथम, फिर आएंगे आपके रत्नदेव जिन्होंने ये अपना जो रतनपुर है ये इसकी स्थापना की।
तीसरे है प्रताप मल और चौथे में रहेंगे आपके पृथ्वीदेव। ठीक है, तो 1 2 3 4 आपका आंसर जो है वो ऐसे होना चाहिए। मतलब ये आंसर होगा आपका 1 4 3 2 1 4 3 2। चेक कर लेते हैं, 2 3 2 3 है, पृथ्वीदेव पहले आएंगे और प्रताप मल जो है वो बाद में आएंगे। ठीक है, ठीक है। इनको याद कैसे करना है ना, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको एक हाथ क्लास में बता दूंगी कि कलचुरी शासक के जितने भी आपके शासक हैं, ठीक है, तो उनका क्रोनोलॉजी कैसा है, उन्हें किस तरह से याद किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है ये मैच्ड है। ओके, वीर नारायण सिंह, सिडवेल की हत्या नहीं, कंडेल नहर सत्याग्रह सुंदरलाल शर्मा, बीएनसी मिल मजदूरों की हड़ताल नारायण राव मेघालय, छत्तीसगढ़ मित्र वामन राव लाखे, सिहावा वन सत्याग्रह हनुमान सिंह। तो यहाँ जो आपका आंसर है, आपको पूछ रहा है युग्म सुमेलित कौन सा है। ठीक है, स्टूडेंट सुमेलित में ना आपका यहाँ पे आंसर बी आएगा, कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, जिस समय गांधी जी जो है वो इसी समय पहली बार छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ था, सुंदरलाल शर्मा के ही कहने पर वो छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही जो है आपके सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं ऐसा। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। वैसे जब ये क्वेश्चन आया था 2012 में, उसके आंसर की में इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑन विच डेट गांधी जी विजिटेड रायपुर फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको बताना है कि फर्स्ट टाइम रायपुर विजिट जो है वो गांधी जी का कब हुआ था। तो गांधी जी जो रायपुर विजिट किए थे, सबसे पहले रायपुर में उनका आगमन जो है वो 20 दिसंबर 1920 में हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय पर। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय। तो 20 नवंबर 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह जिस समय किया गया, तो उसी समय ये आए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट दिए गए हैं 3 आपको क्रोनोलॉजी में, ऑर्डर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए। ठीक है, सिविल एक मिनट, ये क्वेश्चन ना कुछ अधूरा सा है, इस क्वेश्चन को अपन छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ना अधूरा क्वेश्चन है, या सही पूछ रहा है शायद से कि क्या पूछ रहा है, देखिए ना, मतलब समझ खास आएगा नहीं कि इसमें एक्चुअली क्या पूछ क्या रहा है। सिविल मतलब क्या, सिविल से रिलेटेड क्या, हाथ पैर पांव क्या बोल रहे थे, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच अवार्ड इज गिवन फॉर द नॉन वायलेंस एंड गौरक्षा, अहिंसा और गौरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है, आपको बताना है। बताइए, 5 है, 5 में से बताना है कि गौरक्षा और अहिंसा के लिए कौन सा पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो पुरस्कार रहेगा आपका यति यतन लाल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यति यतन लाल पुरस्कार। इस प्रश्न से क्या समझ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी अलंकरण पुरस्कार जो हैं वो कौन से हैं, किनके नाम पर दिए जाते हैं, और अभी लेटेस्ट में किन्हें मिले हैं। आपको सारे याद नहीं करने हैं, लेकिन हाँ कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको याद करने पड़ेंगे ऐसा। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, यति यतन लाल पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। was honored by the दानवीर भामाशाह अवार्ड फॉर 2012। अब देखिए यहाँ पे तुरंत देखिए कि इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा, अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि क्या याद रखना है कि अलंकरण पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया, वो भी पता होना चाहिए लेटेस्ट में, क्योंकि 2012 का पेपर है, इसलिए उस समय का, उसके एक आध साल पहले का ही पूछा है कि दानवीर भामाशाह अवार्ड जो है वो किसको दिया गया। तो उस समय पे रमेश मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, इस साल किसे दिया है, क्या दिया है, वो सारी लिस्ट जो है वो मेरे पास भी है, आपको भी अपनी बना के रखनी है। अगर समय मिला तो बिल्कुल हम एक वीडियो ला के उसमें सारा का सारा आपको बता देंगे। इंपॉर्टेंट को ही याद रखना है, उससे ज्यादा का याद आपको नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है from which place the Chhattisgarh government initiated the distribution of laptops and the tablets to the technical students।
अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस स्थान से तकनीकी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरित करना शुरू किया। 2012 में, मुझे अच्छे से याद है स्टूडेंट्स, 2012-13 में ही ये स्कीम जो है वो लाई गई थी, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट और मुझे भी पैसे दिए गए थे। लैपटॉप और टैबलेट तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन मुझे पैसे मिले थे, ये चीज ठीक है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत जो है वो किस राज्य से की थी, ये पूछ रहा है। तो करंट अफेयर्स सीजी का ये क्वेश्चन है, और राजनांदगांव से उसकी शुरुआत की गई थी। इस बार के जितनी भी योजनाएं हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। एक साल में जो भी चीजें की गई हैं, महतारी वंदन योजना तो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वो सबको आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट वॉज, आपको बताना है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जो वो कौन थे। ऐसा तो पहले न्यायाधीश कौन थे, तो आप बोलेंगे W.A. शशांक, W.A. शशांक, ये चीज ठीक है। अब पहले न्यायाधीश पूछा जा रहा है, वैसे ही आपको पहला CM, पहले गवर्नर, ठीक है, पहले नेता प्रतिपक्ष। मैं आपको आंसर नहीं दे रही हूँ स्टूडेंट्स, आंसर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी आपको बता देंगे इसके आंसर्स क्या है, और बुक्स भी हमारे पास में है, पढ़ के हम आंसर निकाल सकते। पढ़ना क्या है वो जानना सबसे जरूरी है, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट में आपको क्या चीजों को याद रखना है। तो नेता प्रतिपक्ष या फिर विधानसभा अध्यक्ष, ये ठीक है। तो ये फर्स्ट में आपको इतनी चीजें तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। महाधिवक्ता कौन है, ठीक है, यहाँ के एडवोकेट जनरल जिनको कहते हैं हम, ठीक है, एडवोकेट जनरल पहले कौन थे। और लेटेस्ट वाले जो हैं, इस बात के लिए मिनिस्ट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजों को आपको अच्छे से स्टूडेंट्स याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये विलोपित कर दिया गया था उस समय पे, एक बार बस पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ब्याज सब्सिडी योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये पूछा। किसानों के ऋण पर ब्याज पर सब्सिडी बैंकों के लिए गए, अवधि ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, बड़े उद्योगों को दी जाएगी, या कृषि के विकास के लिए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, लघु उद्यम उद्योगों द्वारा बैंकों के लिए नए अवधि ऋण पर नगद सब्सिडी, ठीक है। तो अब क्योंकि छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है 2012 का, अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उस समय भी इसे विलोपित कर दिया गया था, इसलिए हम भी इसे छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज, क्षय रोग जिसे कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, तो उसका कारण क्या है, मतलब वो किस वजह से होता है, क्या वो किसी वायरस की वजह से होगा, या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से होगा, किसी कवक की वजह से, या फिर किसी प्रोटोजोन्स की वजह से होगा, किसकी वजह से होगा आपको बताना है। तो देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना स्टूडेंट्स, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप आगे, अभी तो हमने सिर्फ 2012 किया है ना, 13-14 जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, पूरा मान के चलिए पूरा जैन मंथ में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन पूछे गए इसी टॉपिक से, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Situation of warming in atmosphere is developed due to the increase in which gas, वायुमंडल में गर्मी की स्थिति किस गैस की वृद्धि के से विकसित होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर अमोनिया, ये चीज ठीक है। तो देखिए आपको पूछ रहा है कि जो गर्मी हीट, हमारा अर्थ जो हीट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो वायुमंडल में जो गर्मी की स्थिति जो पैदा हो रही है ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ही वजह से हो रही है, जो बहुत ही डेंजरस गैस मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, these days the atmospheric concentration of CO2 found in ppm is about, इन दिनों लिखा है, मतलब इसी से समझ आ रहा है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो उस समय पर जो ppm मतलब में जो CO2 गैस वायुमंडल में पाई गई थी वो कितनी ppm की थी, ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर उस समय के हिसाब से रहेगा 400, अभी तो ये और बढ़ गया होगा, है ना। और जो अभी इंडेक्स निकाला गया है सबसे प्रदूषित सिटीज के लिए, वो कौन से हैं, क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड क्लाइमेट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, जलवायु शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, क्लाइमेट।
विच रेज ऑफ अल्ट्रावायलेट्स आर मोस्ट डेंजरस। देखिए अल्ट्रावायलेट डेंजरस है ये पता है, लेकिन उसमें भी बाइफर्केशंस है, और आपको पूछ रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज की वो कौन सी रेज हैं जो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा अल्ट्रावायलेट सी। ये अलग अलग होती है ना, तो ये जो अल्ट्रावायलेट सी है यही सबसे ज्यादा डेंजरस होती है ऐसे। ठीक है, यूवी रेस की सारी डिटेलिंग, ओजोन लेयर्स पता ही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हर जगह के। वैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज्यादा बनते हैं। सीजीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण एक चीज बताती हूँ, इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंट, छत्तीसगढ़ तो पढ़ना ही पढ़ना है, ज्योग्राफी, ये चार जगह को अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपका पेपर आराम से प्री का निकल जाना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। Okay, who is authority to decide about the pay and allowances of the ministers of the छत्तीसगढ़ state? हिंदी में बात करें तो यहाँ आपको पूछ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसे है? वेतन और भत्ते के बारे में निर्णय जो है वो कौन लेगा? ठीक है, तो ये पूरा निर्णय का अधिकार होता है स्टूडेंट्स विधानसभा को। ठीक है, ये खुद ही डिसाइड करते हैं इनको क्या सैलरी मिलनी चाहिए ऐसा। ठीक है, तो विधानसभा ये डिसाइड कर सकती है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को क्या सैलरीज जो है वो मिलनी चाहिए, क्या अलाउंसेस जो है वो मिलने चाहिए ऐसा। आगे बात करते हैं, द डिपार्टमेंट विच इज नॉट अंडर एनी ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज। ओके, आपको पूछ रहा है ऐसा कौन सी मिनिस्ट्री है जो किसी भी स्टेट के किसी भी मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा इरिगेशन। होम मिनिस्टर बिल्कुल है, स्कूल एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी, हायर एजुकेशन सब है, लेकिन इरिगेशन के लिए यहाँ पे कोई ऐसे पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है वो नहीं बनाई गई है। ठीक है, किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये नहीं आता है सिंचाई वाला पार्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज नॉट प्रेजेंटली हेल्ड बाय एनी वन ऑफ द छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए अगेन द सेम थिंग, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2012 के समय का क्वेश्चन है। अभी में आपको सिर्फ ये जानना है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें एक जगह तो एक बार मेरे ख्याल से पीएससी में ही ना हायरार्की भी पूछा था। ठीक है, ऐसे 5 आपको ऑप्शंस दे दिया था, आपको बताना था कि सबसे हाईएस्ट में जॉइंट सेक्रेटरी आते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, तो ऐसा पूरा का पूरा बना हुआ था। ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ आपको मालूम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो डेप्यूटी मिनिस्टर, क्योंकि अभी है, देखिए डेप्यूटी सीएम जो है वो बनना जो है वो पिछली साल से चालू हुआ है, 2012 में तो था नहीं। यहाँ इसका आंसर तो ये रहेगा, लेकिन अगर अभी की बात करें तो डेप्यूटी सीएम अभी है, 2 है आपके। ठीक है, एक है आपके विजय शर्मा जी और अरुण साव। ये पहली चीज पूछेगा, फर्स्ट डेप्यूटी सीएम। ठीक है, तो ये कौन है ये आप बताएंगे, कांग्रेस के थे, ये हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर मुझे उससे ये भी पता चल जाएगा कि आप इस क्वेश्चन तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, कि आप लोग सिर्फ देख देख के निकल जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सबको करना। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एनालिसिस करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, आपको एक पैटर्न जो है वो समझ में आता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेशन ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट लेजिस्लेटिव। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का पहला सत्र जो है, क्योंकि 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद से आपको पूछा है पहला सत्र की डेट क्या थी। तो पहले सत्र की डेट जो थी वो थी 14 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला सत्र जो हुआ था छत्तीसगढ़ विधानसभा का वो कब से लेकर कब तक हुआ था, 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक हुआ था। 1 दिसंबर को छत्तीसगढ़ फॉर्म किया गया। छत्तीसगढ़ में उस समय गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की थी, अजीत जोगी जी हैं जो सीएम बने थे, और उसके बाद में जो पहला सत्र हुआ था वो 14 दिसंबर से हुआ था स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन छत्तीसगढ़। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालय कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, बलौदाबाजार है, जशपुर है, कांकेर है, बालोद है, बस्तर नहीं है, बस्तर का खुद जगदलपुर है। कौन सा है, जगदलपुर है। ठीक है, तो बस्तर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डी, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राइबल से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। आपको पूछा कौन सा कथन
छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बारे में सत्य नहीं है बताना है। पहला, आदिवासी समाज पितृसत्तात्मक है। आदिवासियों में टोटम की विशेषता है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है, समाज में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और फिफ्थ है, आदिवासी समाज मात्र सत्तात्मक है। ठीक है, ओके। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें सही बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, तो सत्य नहीं है में आएगा आपका डी, सॉरी, मात्र सत्तात्मक नहीं है। ट्राइबल्स जो है उसमें महिलाओं की इज्जत बहुत की जाती है, लेकिन फिर भी समाज जो है वो पितृ सत्तात्मक ही है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे आपका ई। नेक्स्ट, at which place there is not an industrial growth center in Raipur district sponsored by छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ओके, आपको बताना है रायपुर जिले में किस स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है। कौन सा नहीं है आपको ये बताना है इसमें से। ठीक है, उरला में है, तिल्दा में है, उरला में है, सिलतरा में है, तिफरा में भी है, लेकिन भनपुरी रावभाटा में नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया नहीं है ना इसका, ये अपना अलग है खुद का। ठीक है, औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है ऐसे उनके द्वारा प्रायोजित किया हुआ। तो बनपुरी में नहीं है, बाकी तीनों जगह पे है। कभी जाएंगे देखेंगे बहुत ट्रक्स वक्स रहती, पूरा पोल्यूशन सा रहता है। उरला का भी वहां से अभी हटने वाला है ना। बहुत सारे मतलब चेंजेस अभी किए जा रहे हैं धीरे धीरे, देखते हैं जो भी नई न्यूज इससे रिलेटेड आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र नहीं है। आपको बताना विकास केंद्र नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बोरई में नहीं है, नयनपुर, हरिन छपरा, बिरकोनी, अगेन द सेम थिंग। ये क्वेश्चंस जो हैं ये 2012 के समय के हैं। अभी जो है वो डेटा चेंज हो सकते हैं, तो उन डेटा को मत देखिए। यहाँ से जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है, इंडस्ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रीज कौन सी, इंडस्ट्रियल एरियाज कौन कौन से, किस डिस्ट्रिक्ट का इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस 3 प्रकार के क्वेश्चंस जो है बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया पेपर जो है 2012 का है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में सॉरी, कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है कि सही नहीं है। ठीक है, आजीविका आधार है सही, जनसंख्या पर अधिकतम दबाव है, खाद्यान्न मुख्य है, छोटी जोतों में विभक्त है, प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन अधिकतम है। अभी उस समय पे नहीं था, अब थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ई जो है यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। अर्थव्यवस्था में सही नहीं है वही पूछ रहा है। कोडार प्रोजेक्ट फॉर इरिगेशन, आपको बताना है कोडार प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे स्थित है सिंचाई के लिए। कोडार परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी स्थित है महासमुंद। महासमुंद। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चंस है, इसमें कोई चेंजेस खास होते नहीं है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से क्या समझ हो रहा है, जितनी भी परियोजनाएं है, बांध परियोजनाएं, वो सारे आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, पूरा केलो, मिनी माता, आपका महानदी, शिवनाथ पे जो भी परियोजनाएं बन रही किसी न किसी डैम पे, तो सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग एपिक्स रिटन इन छत्तीसगढ़, आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे महाकाव्य हैं जो छत्तीसगढ़ में लिखे गए हैं, छत्तीसगढ़ ही में लिखे गए हैं ये चीज। ठीक है, तो राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा, तीनों ही सही है। महाभारत चक्रव्यूह नहीं लिखा गया है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 1, 2 एंड 3, ये चीज। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was the promulgator of the छत्तीसगढ़ी नाचा। ठीक है, नाचा के प्रवर्तक कौन थे वो पूछा, तो दुलार सिंह मंदराजी। वैसे ही तीजन बाई किसकी है आपको ये भी मालूम होने चाहिए। ठीक है, और वैसे ही बाकी जितने भी है इंपॉर्टेंट नेम्स यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड, हबीब तनवीर, ठीक है, वो किसके प्रवर्तक है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे ही प्रश्न जो है ना वो बनते चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत इजी पेपर था उस समय का 2012 का, अभी इतना इजी नहीं आता, अभी टफ आते हैं, लेकिन टॉपिक्स देखोगे, एनालिसिस देखोगे ना कहीं सेम चीजें हमें मिलेंगी। ओके, इसमें से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का फोक डांस नहीं है, आपको ये बताना है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य जो है वो नहीं है,
क्या रहेगा? तो राउत नाचा है, चंदैनी, पंथी, सुआ। राई नृत्य नहीं है, ये क्वेश्चन और 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। राई नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों को छत्तीसगढ़ी में जनौला क्या कहते हैं? ठीक है, इसको बोला जाता है पर्रा भरले, गगन भरले। तारे जो होते हैं ना, आसमान, गगन में रहते हैं, आसमान को गगन कहा जाता है, तो उस हिसाब से भी इसको याद रखा जा सकता है, ठीक है। 1 मिनट, स्टार्स के लिए इसका जनौला क्या है वही पूछ रहा था। नेक्स्ट है, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? लज्जित होना, दंत निरपोना, दंत निपोरना, ऐसे ऐसे करते हैं ना अपन, वो चीज, ठीक है। तो लज्जित होने का छत्तीसगढ़ी मुहावरा यही है। नेक्स्ट, किस वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ओके, मिश्रित। हमारे यहाँ पे मिक्स्ड वन ही है। और एक और चीज स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इस बार का IFSR रिपोर्ट 2023, ठीक है, पूरा एक सेशन आएगा, पढ़ो समझो अच्छे से, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो यहीं से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिश्रित वन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, मिक्स्ड फॉरेस्ट ही आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। नेशनल पार्क डज नॉट एग्जिस्ट, आपको बताना है इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है? इंद्रावती है, कांगेर वैली भी है, गुरु घासीदास भी है, काजीरंगा तो यहाँ पे है ही नहीं, असम में भी है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ई, ध्यान रखेंगे क्या रहेगा? ई। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ इज रैंक अमंग द मिनरल, अगेन अभी की क्या स्थिति है वो आपको याद रखना है, उस समय की स्थिति को आपको याद में नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको पूछा है खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है वो किस स्थान पर आता है, ठीक है। तो ये आएगा आपका, उस समय पे आता था 3रे स्थान पर, ठीक है। आज की चीजों को आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या रहेगा? 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में जिला जो कि प्रथम है वो कौन सा है? तो है कोरबा। आज भी हो सकता है कोरबा ही हो, ठीक है। कोरबा में ही कोयला उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा होता है, कोरबा, ठीक है, रिच इन कोल मिनरल्स। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। आज का मतलब कि 2012 पार्ट 1 50 क्वेश्चंस, 2012 पार्ट 2 50 क्वेश्चंस, अलग अलग सेशन में आएंगे। राज्यपाल विधानसभा को भारत के संविधान ओ में संबोधित करता है, आपको आर्टिकल पूछ रहा है, ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये चीज की जाती है? तो इसका आर्टिकल रहेगा 176, ठीक है। एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 176 आर्टिकल के तहत गवर्नर जो है वो विधानसभा को क्या करता है? एड्रेस करता है। कब कब करता है? तो ये एड्रेस सबसे पहले किया जाता है जब न्यू आपका विधानसभा आती है, उस समय पर वेलकम करते हैं, ठीक है। एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द आर्टिकल 176, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहले के 50 क्वेश्चंस जो है वो पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। विदास इंस्टीट्यूट ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, बहुत से मटेरियल, बहुत से अच्छे अच्छे कोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पढ़ाने वाले कौन है क्या है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। से मैं आरिफ सर लीड तो हम ही करते हैं, हमें लगता है गेस्ट लेक्चर्स की ज़रूरत है अगर, तो हम बाहर से और लेक्चरर्स जो हैं उनको इनवाइट करते हैं कि वो भी आपको पढ़ाएं और उनके भी मार्गदर्शन में आप कुछ अच्छा जीवन में अपने कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सारे ग्रुप्स में ऐड हो जाइए। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।